जो पॉल्यूशन के मेन कारण है उसको लोग बुला रहे हैं। सरकार ने, गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने भी हो सकता है कि इस मौके का फायदा उठाया और इसको प्रदूषण का एक रूप दे दिया है कि ये प्रदूषण है और एक यूआई ये नई नई कहानियां बना दी और एक तरीके से यहाँ दिल्ली के अंदर गाड़ी बेचने का धंधा स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचने का धंधा हो रहा है। एथेनॉल के नाम पे गन्ने का रस आपकी गाड़ियों में 20% मिला के दिया जा रहा है और उसके पूरे पेट्रोल के पैसे लिए जा रहे हैं। नेचुरली वो गन्ने का रस और पेट्रोल में बड़ा फर्क होता है। आज की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो कॉन्फ्रेंस जो वायु प्रदूषण, जिसमें लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को मिसगाइड भी किया जा रहा है। दो बातें एक साथ हैं। एक ये भी है थोड़ा बहुत कि 10% कहीं ना कहीं इस वायु प्रदूषण से बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। दूसरा ये है कि 90% लोगों को, दिल्ली के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। उससे टूरिज्म पे भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। टूरिस्ट आने में घबरा रहा है। इवन इंडिया का टूरिस्ट भी आने में घबरा रहा है। दिल्ली को ऐसे समझ रहे हैं लोग कि ये गैस चैम्बर है दिल्ली। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जब सर्दियाँ आती है तो कोहरा भी होता है, ठंड भी होती है, सर्दी भी लगती है, खांसी भी आती है, कहीं ना कहीं गला भी खराब होता है। ये आज की बात नहीं, ये 100 सालों से होता रहा है और कम से कम 55-56 साल तो हमें देखते हुए हो गए कि हमेशा सर्दियों में ऐसा ही होता है। सूरज की रोशनी भी कम हो जाती है, ठंड भी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन सरकार ने, कुछ कंपनियों ने, कुछ फायदा उठाने वाली गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने भी हो सकता है कि इस मौके का फायदा उठाया और इसको प्रदूषण का एक रूप दे दिया है कि ये प्रदूषण है और एक यूआई ये नई नई कहानियां बना दी और एक तरीके से यहाँ दिल्ली के अंदर गाड़ी बेचने का धंधा स्टार्ट हो गया। और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा कि दिल्ली के अंदर यूरो 4 जो गाड़ियां उनको आना ही बंद कर दिया। अब आप ये समझो कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। उस हिंदुस्तान के अंदर दूर दूर से लोग आते हैं। कोई तमिलनाडु से भी आ रहा है, कोई पंजाब से भी आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है। वो एक आदमी जिसपे अपनी यूरो 4 गाड़ी है वो दिल्ली के अंदर नहीं ला सकता। अब क्या होएगा, अब उसको एक एहसास हो गया और ये काम अब से नहीं हो रहा है, ये 4-5 साल से भी ज़्यादा कहानी चल रही है। तो लोगों में एक दहशत फैला दी है। तो अब वो क्या सोच रहा है कि मैं ये BS4 गाड़ी बेच दूंगा और मैं यूरो 6 लूँगा। तो एक तरीके से ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है। इसकी हमें पूरी संभावना नज़र आ रही है गाड़ी बेचने की कि ये BS6 गाड़ियाँ बेचने का धंधा हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचने का धंधा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पॉल्यूशन के मेन कारण है उसको लोग बुला रहे हैं। मेन कारण सबसे बड़ा क्या है? मेन कारण मैं बताना चाहता हूँ कि एथेनॉल के नाम पे गन्ने का रस आपकी गाड़ियों में 20% मिला के दिया जा रहा है और उसके पूरे पेट्रोल के पैसे लिए जा रहे हैं। नेचुरली वो गन्ने का रस और पेट्रोल में बड़ा फर्क होता है। कल तक वो पेट्रोल चलता था तो पेट्रोल की जो धुआं निकलता है वो निकलता था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन के नाम से निकल रहा है। वो कारण है। आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। सिरसा साहब आदरणीय हमारे पर्यावरण मंत्री है, वो बड़े दबंगई स्टाइल में कहते हैं कि हम जो यूरो 4 गाड़ी को अंदर नहीं आने देंगे। कभी उन्होंने पूछा ये जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं ये कौन से BS है? ये BS2 है, BS3 है, BS6 है, BS4 है। आज तक उन्होंने कभी सवाल नहीं करा। ये हजारों की तादाद में रात के अंधेरे में जहाज आते हैं, हवाई जहाज आते हैं और सवेरे होने से पहले ये धुआं करके चले जाते हैं। आज तक उनका पॉल्यूशन किसी सरकार ने, किसी बड़ी एजेंसी ने, COQ ने आज तक चेक नहीं करा। तो जो झूठ है, जो असली गुनाहगार है कि उनका पूछा जाए। आज तक जहाजों की उम्र नहीं पूछी कि ये 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, 20 साल पुराने। मैंने देखा था कि एक भारतीय सेना का एक जहाज रिटायर हुआ था, उसकी उम्र 60 साल थी। वो हमारी आर्मी, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन इन प्राइवेट जहाज़ों से हमारा क्या मतलब है? इन प्राइवेट जहाज़ों की भी उम्र तय की जानी चाहिए, इनका भी पॉल्यूशन चेक किया जाना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है, उसमें 18% GST के नाम से सरकार हमसे ले रही है। लाखों करोड़ों रुपए हमसे पॉल्यूशन के नाम पे लिया जा रहा है। एक तरफ तो हमें कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी प्रदूषण नहीं करती है, प्रदूषण रहित है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आपकी गाड़ी प्रदूषण कर रही है, आपको अंदर नहीं आने चाहिए। तो एक तरीके से दोहरा मापदंड सरकार हमारे साथ कर रही है, बहुत जाती है। हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए। हम ये नहीं कह रहे कि मेट्रो गलत है, मेट्रो होनी चाहिए थी, लेकिन हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए, आज भी कट रहे हैं। कंस्ट्रक्शन आज भी ल्यूटियन जोन में हो रही है, कंस्ट्रक्शन दबा के, धूल उड़ रही है खूब दबा के। आज भी काफी पेड़ों को काटा जा रहा है, दबा के काटा जा रहा है। सरोज नगर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के वहां पे भी पेड़ काटे गए। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि अरावली के पहाड़ों को भी हटाने की बात आ गई है। ये भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अगर आज अरावली के पहाड़ जो ठंडी हवाओं को रोकते हैं, जो बहुत सारी धूल मिट्टी को रोकते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो इस देश का क्या होगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है।